स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ में शुरू कर रहे हैं जो है सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर। तो सामाजिक संरचना क्या है, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं और अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने इसको किस तरह से जो है परिभाषित किया है, साथ ही इसको जो है अलग अलग भागों में किस तरह से विभक्त किया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सामाजिक संरचना है क्या। सामाजिक संरचना से अभिप्राय वह संरचना जिसमें उससे संबंधित सभी तत्व एक दूसरे से नाता रखते हैं और उनसे जुड़े रहने के कारण ही एक समाज का निर्माण होता है। एक सामाजिक संरचना में हर तत्व का एक अहम कार्य होता है और इसी वजह से हर तत्व किसी भी सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सामाजिक संरचना से मतलब होता है कि समाज किन इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे शरीर की संरचना की अगर हम बात करें, बिल्कुल इसी शरीर की संरचना की तरह हम सामाजिक संरचना को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे शारीरिक संरचना में हमारी कितनी सारी इकाइयाँ जुड़ी हुई है, हमारे हाथ पैर, हमारा स्टमक, हमारे ईयर्स, नोज़, हेयर्स, इतने सारे हमारे अंग हैं जो कि आपस में जुड़े होकर एक शारीरिक संरचना बना रहे हैं जो कि अर्थपूर्ण है। उसी तरह से सामाजिक संरचना के भी बहुत सारी इकाइयाँ हैं, बहुत सारे अंग हैं। जैसे बहुत सारे समाज में पद हो गए, समाज के नियम कायदे हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर समाज को व्यवस्थित रूप से बनाती है। उसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। आगे हम इसे और अच्छे से समझेंगे। सामाजिक संरचना का शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया था। जिस प्रकार मानव शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार समाज भी संरचना से बना होता है। दुर्खिम ने भी अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में संरचना शब्द का प्रयोग किया था। सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति होता है। देखिए, व्यक्ति और समाज आपस में पूरक है। व्यक्ति है तो समाज है और समाज है तो व्यक्ति है ना। तो इसलिए हम सामाजिक संरचना की इकाई भी जो है व्यक्ति को मान रहे हैं। सामाजिक संरचना किसी भी समाज में अपने लोकाचार, इतिहास या किसी सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता की परवाह किए बिना मौजूद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, परिवार समाज में हमेशा से ही रहा है, चाहे उसके स्वरूप में परिवर्तन क्यों न हो गया हो, या हम सत्ता को अनेक अपने उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। संरचनाओं के कार्यों के बिना मानव समाज में जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब इसकी परिभाषाओं की तरफ हम देख लेते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक संरचना स्थानीयता से प्रभावित होती है। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना का व्यापक और विस्तृत प्रयोग किया है। दूसरी ओर रेमंड फर्थ कहते हैं कि सामाजिक गतिविधि में भाग और सबसे स्थायी तत्वों के बीच कोई अंतर नहीं होता और समाज के विचार को समाज की समग्रता से अलग करना असंभव बना देता है। एस.एफ. नाडिल कहते हैं कि सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता है। यह तुलनात्मक रूप से स्थिर रहती है, जबकि इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तित होते हैं। गिन्सबर्ग कहते हैं कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन से संबंधित है, जो कि समूहों, संघों और संस्थानों के प्रकार है। इनमें से अनेक समूह जो समाजों का निर्माण करते हैं। गिन्सबर्ग ने सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना में कोई अंतर नहीं माना है। अब हम देखिए, यहाँ बात करते हैं सामाजिक संरचना के तत्वों की। तो पार्सन्स जो है सामाजिक संरचना के 3 तत्व मानते हैं। उनका मानना है कि जो समाज की संरचना है वो ये मुख्य रूप से इन 3 तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमती है। पहली उन्होंने बताई है नातेदारी, दूसरी उन्होंने बताई है सत्ता और तीसरा उन्होंने बताया है धर्म। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के 3 तत्व हैं, वो पार्सन से ही थोड़े मिलते जुलते हैं। नातेदारी हो गया है, आर्थिक संगठन हो गया और तीसरा उन्होंने बताया है धर्म। जॉनसन ने जो है सामाजिक संरचना के 4 तत्व बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है विभिन्न प्रकार के छोटे सामाजिक समूह। दूसरा उन्होंने बताया है
भूमिका। तीसरा बताया है मानदंड, और चौथा उन्होंने बताया था सांस्कृतिक मूल्य। लाइट और कलर के अनुसार 4 तत्व उन्होंने बताए हैं सामाजिक संरचना के। परिस्थिति हो गया, दूसरा भूमिका, तीसरा समूह, चौथा संस्था हो गया।